तो आ गए आप लोग मेरी हॉरर स्टोरी देखने के लिए, तो रेडी हो जाओ। मैंने अपनी मम्मा से इजाजत ली क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं शेयर करूंगी, लेकिन जो मेरे साथ सच्ची घटना हुई है मैं उस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने इस चीज के लिए अपनी अम्मी से इजाजत ली है। तो आप लोग, मेरी अम्मी इजाजत नहीं दे रही थी लेकिन मैंने उनसे मांगी क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि हमें किसी के साथ शेयर करने में तो वो हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं, कोई ना कोई तो रहता ही हमारे साथ। लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं थोड़ा नहीं डरती हूँ, तो इस वजह से मैं हिम्मत करके आप लोगों के साथ अपनी ये हॉरर स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और लाइक करो। और ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी देखने के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट करो। और चलो चलते हैं आगे की तरफ, स्टोरी शुरू और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था क्योंकि जो स्टोरी है जो मैं अभी सोचती हूँ तो मेरे को अभी भी डर लगता है कि यार मतलब क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैंने सोचा था कि मैं अकेले नहीं बनाऊंगी, तो लेकिन अभी वो नहीं आई है तो मेरे को अकेले ही शूट करना पड़ रहा है। तो मैं अकेले ही शूट करूंगी। मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है लेकिन हिम्मत करके आप लोगों के लिए शूट तो करना ही पड़ेगा मेरे को। मैं काफी टाइम से सोच रही थी तो मैंने सोचा अब मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है और डिस्टर्ब भी है थोड़ी सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 2020 की। मैं अभी भी सोचती हूँ तो यार मैं सोचती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जिंदा हूँ आज, सच में हूँ, मुझे यकीन नहीं आता। ये ऊपर वाली की मेहरबानी है जो मैं आज जिंदा खड़ी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जिंदा रहूंगी, या मेरी मम्मा ने या मेरे भाई ने या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कभी उम्मीद नहीं की थी तो मैं जिंदा रहूंगी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मैं 1-2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन कुछ इलाज पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने सोचा नहीं था कभी मैं जिंदा रहूंगी। मेरे फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या हो गया है। मतलब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा टेंस थी कि मतलब मेरी एक ही लड़की है, ये क्या हो रहा है उसके साथ में। बहुत ज्यादा मतलब क्या ही बोलूं मैं, आप लोग समझ सकते हो। लेकिन ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं कई टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी मेरी बीपी लो इतनी हो जाता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था कि अभी मेरी नस छूट जाएगी। कभी ऐसा लगता था और कभी ऐसा लगता था कभी मेरा दिल मेरी सांसें रोक दी गई हूँ किसी ने। डॉक्टर ने कई बार बोल भी दिया कि आपकी लड़की नहीं रही। तो मेरी मम्मा बहुत ज्यादा रोने लगे, मेरे फैमिली वाले बहुत ज्यादा रोने लगे कि क्या हुआ ऐसा हो रहा था। डॉक्टर ने ऐसा कई बार, फिर अचानक डॉक्टर खुद है फिर भी परेशान थे कि इस लड़की के साथ हो क्या रहा है। ये अभी कल तो इसकी नस बंद हो गई थी, आज फिर चालू हो गई है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि उस टाइम लॉकडाउन भी शायद चल रहा था, तो सब लोग बोल रहे थे कोरोना हो गया, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन मेरी फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कभी मैं हंस रही थी, कभी मैं रो रही थी अकेले में रात को उठ के, कभी मैं अकेले छत पे भाग जाती थी, कभी मैं नहाने लगती थी। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ। ये कोई अलग से मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या रहा था मेरे साथ। तो मेरी फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी मम्मा मेरे को बांध के रखने लगी थी कि इसको ऐसा। तो उन्होंने कई जगह फिर दिखाया। तो एक मैंने बताया कि इसमें एक फनी बात है जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ पे जो हुआ था मेरे साथ, वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। तो दिल्ली में ऐसा है ना कि
वहाँ पे कुछ शनिवार वगैरह होते हैं ना, जो वहाँ पे तेल वगैरह लेने आते हैं कि दे दो, ऐसा ऐसा आपके ऊपर से शनिवार का ये वो रहेगा। तो उन्होंने आके, मतलब वो हिंदू थे, मेरी मम्मा उनको मम्मा मतलब उन्होंने मेरी मम्मा को बोला कि ऐसा ऐसा तुम्हारे घर में हो रहा है तुम्हारी बेटी के ऊपर। वो अचानक से ऐसे बोलने लगे, तो वो अंदर आए। उन्होंने ना मतलब मम्मा से बोला कि चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें बोली थी उन्होंने। और बोले कुछ कटोरी चाहिए, चम्मच चाहिए, और ग्लास चाहिए, प्लेट चाहिए, ये सारी चीजें लेके गए थे वो। उन्होंने बोला, मम्मा ने बोला मैं फेंक दूंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं फेंक दूंगा जाके, आप ये मुझे दे दो, मैं साईं बाबा के उस शनिवार के ऐसे करके मैं फेंक दूंगा जाके। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग कभी इस झांसे में ना आए कि ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि उतारा वगैरह। हाँ, हमारे इस्लाम में भी नहीं लिखा है कि कुछ ऐसा करो। तो मैं इसलिए आप लोगों से, मेरी मम्मा को कुछ पता नहीं चला था, बस उन्हें ये था कि मैं ठीक हो जाऊं कैसे भी करके। तो बस यही था। तो अब चालू होती है रियल स्टोरी। तो गाइस, मैं इसी के साथ अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा था कि मतलब फ्राइडे का दिन था, और मतलब मैं नमाज अम्मी के साथ में बहुत छोटी थी, तो नमाज वगैरह मैंने पढ़ी अम्मी के साथ। अम्मी खाला के घर चली गई, और मेरे को पता नहीं था कि मतलब मेरे को क्या करना था। मैंने बहुत सारी बातें भी सुनी थी कि मेरी अम्मी कहती थी 8 बजे के बाद बाहर मत निकलना, ऐसा ऐसा। तो वहाँ पे मतलब मैंने बोला ठीक है अम्मी, मैं नहीं निकलूंगी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे जो बाहर छोटे छोटे, उनके साथ में खेलने निकल गई। मेरे को क्या पता था कि मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं खेलने निकल गई। मैं अपना मेरी अम्मी मेरे को बहुत अच्छे से तैयार कर देती थी कि तेल काजल हर चीज कर देती थी, नहला धुला के। मुझे क्या पता था कि मैं उस औरत को पसंद आ जाऊंगी, मैंने सोचा नहीं था। तो ना मेरे साथ ऐसे ऐसा होने लगा। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो हम सारे बच्चे खेल रहे थे। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बहुत छोटे थे। तो हम लोग खेल रहे थे। हमारा घर जहाँ पे है वो वहाँ इलाका बहुत ज्यादा वैसा है, मतलब डरावना टाइप, और वहाँ पे सब जल्दी सो जाते हैं। मतलब वो ऐसा माहौल है, तो वहाँ पे सब जल्दी सो जाते हैं कि जल्दी कोई जागता नहीं है वहाँ पे। तो 10 बजे तक सब सो जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग रात के 10 बजे तक खेल रहे थे यार। लेकिन उस दिन पता नहीं कुछ त्योहार था या कुछ था मतलब, तो वहाँ पे सब जाग रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग ने खेलना, तो उन लोग की मम्मा डैडा ने उन लोग को बुला लिया। मैं वहाँ पे अकेली रह गई। मैं वहाँ से कूदती फांदती चली आ रही हूँ अपने घर के लिए। मेरे को क्या लगा, मतलब ऐसा लगा मेरे को कि पीछे से मतलब कोई मेरे पीछे आ रहा है। मेरे को ऐसा लगा, लेकिन मैं डरी नहीं। मैं कोई होगा, मेरे फ्रेंड लोग मेरे को डराने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मैं चली आई घर पे। तो मैं चलती जा रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे लगा कि मेरे फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई और होगा, आ रहा होगा। तो मुझे देख के छुप जा रहा है वो। मैं पीछे पीछे देख रही थी। तो मैं घर पे आई तो ना ऐसे लगातार मेरे को ना एक दिन ऐसा लगा कि मतलब मैंने ऐसे पैर पे पैर रख के सो रही थी। दिन का टाइम था, अम्मी खाला के वहाँ पे थी, तो मैं घर में सो रही थी अकेले। मेरा घर भी काफी बड़ा है, तो मैं वहीं पे अकेले सो रही थी, रूम लॉक करके अपना। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे इस पैर को, मुझे हैंड पूरा का पूरा गाइस फील हुआ, उसका फिंगर्स भी फील हुई मेरे को। ऐसे करके किसी ने यूं रखा मेरा पैर को। मैं उठ गई। मैंने बोला कि क्या हुआ यार, मेरे पैर तो अभी ऐसे रखा था, इसने कैसे क्या किया। मैं डर गई। तो मैंने ना, मेरे घर पे एक छोटा सा कीपैड फोन था, जो मतलब ऐसे पर्सनल था वो मेरा। तो मैं वो जो कीपैड फोन था मेरे पास, और ऐसा नहीं था कि बड़ा फोन नहीं था, वो भी था, लेकिन वो उसमें ना, मैं आपको बताती हूँ, हैंड टू हैंड, मतलब पता नहीं कैसे एक इत्तेफाक था मेरे साथ, जो हैंड टू हैंड रिचार्ज खत्म हुआ और छोटे वाले फोन में था। तो मैंने अम्मी को डर के फोन लगाया। मैं बोला अम्मी आप जल्दी घर पे आए। तो अम्मी ने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ, तो रुक जा अभी 10-15 मिनट, मैं अभी आ रही हूँ। तो मैंने बोला नहीं आप अभी आओ मेरे पास। आपको पता है मेरे को गेट के पास भी जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो
मैंने अपनी अम्मी को बुलाया, क्योंकि खाला का घर बाजू में था एकदम, बस एक दीवार का फर्क था। जो मतलब मेरी खाला पास में रहती थी, तो उन्होंने, मेरी अम्मी ने बोला हाँ मैं अभी आ रही हूँ। नहीं आप अभी आओ। तो मेरी अम्मी आई, मैं उनको गले रख के रोने, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया था। उस टाइम मैं छोटी थी ना। और फिर जब गेट खोला मैंने, मैं रोने लगी। मेरी अम्मी ने बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो मतलब पूछने लगे। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि अम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोला तेरा वहम होगा, तो सो रही होगी, तो सपने में देखा होगा। मैंने बोली नहीं अम्मी। तो फिर उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं रात में सो रही थी, तो मेरे ऊपर ऐसा लगा कि कोई बैठा हुआ है सीने पे। और मैं हिल रही हूँ बहुत ज्यादा। मेरी आंख खुली हुई है गाइस, आंख खुली है मेरी, और मुझे फील हो रहा है कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मैं वो चीज सोचती हूँ, मेरे को डर लगता है। स्लीप पैरालाइज तो जानते होंगे, जो गोस्ट के थ्रू होता है। तो मेरे साथ वही हो रहा था। मेरे को उस टाइम पे ज्यादा दुआ भी याद नहीं थी, तो मैंने जैसे ही पढ़ते मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मेरी एक फिंगर भी नहीं हिल रही थी। मेरी अम्मी पास में लेटी हुई है, मैं उन्हें भी मैं सोच रही हूँ उन्हें पैर मार दूं या उन्हें हाथ मार दूं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था मेरे से। इतना मेरे को किसी ने जकड़ सा लिया था, ऐसा लग रहा किसी ने मेरे को एकदम बांध दिया हो। मैं हिल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, मतलब मैं दिल में इतनी दम लगा के मैं कोशिश करके कलमा पढ़ रही थी दिल में। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं इधर उधर देख भी नहीं पा रही, मेरी आंख तक नहीं हिल रही थी गाइस, एक जगह टिकी हुई थी एकदम। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसी मैं छूटी ना, अपनी अम्मी को जल्दी से गले लग के रोने लगी। मेरी अम्मी ने सीने से लगा लिया मेरे को, बोली क्या हुआ। मैंने बोला अम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ। मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत तेज का हक किया, बोली क्या हुआ, रुक चुप हो जा। फिर पूरी रात वो सोई नहीं मेरे चक्कर में। पूरी रात मेरे को सुलाती रही, मेरे सर में कुछ करती रही और बोलती रही सो जा। कलमा पढ़ती रही मेरे पास बैठ के। मैं क्योंकि रो रही थी ना, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा छोटी थी। मैं अपनी अम्मी के हाथ पे लेट के सो गई। फिर मैं ऐसे धीरे मैं पागल होती जा रही थी। कभी मेरे को कुछ दिखता था, कभी बिल्ली दिखती थी, कभी बिल्ली मेरे को पंजा मार रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो कभी कई बार ना मेरे नेक पे, पीठ पे निशान भी आए हुए हैं, जो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। अभी शायद गायब हो गए होंगे। तो बहुत ज्यादा मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा, और मेरे साथ पति क्या होता था, मतलब मगरिब के बाद ना हमेशा मेरे सर में दर्द होता था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पा रही थी। मैं हमेशा सर में दर्द रहता था मगरिब के बाद, खासकर मगरिब के बाद मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मैं रोती रहती थी कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जो मैंने अभी लाइट ऑन कर ली है, तो देख सकते हो जो ये चीज फटी भी नहीं थी, इसका सर फट चुका है। मैं कसम से मैंने अभी खुद अपने हाथों से इसे टांगा था और पता नहीं कैसे फट गया ये। मैं सल्लू भाई। तो बेसिकली मैं ऐसे मोड पे जा पहुंची जो मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मेरी फैमिली वालों ने सोचा था कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा। तो मैं एडमिट होने की तौर पे आ गई थी। मेरी नौबत इतनी नौबत मतलब आ गई थी, मैं एडमिट तक हो गई। बहुत ज्यादा मेरे घर वाले शौक थे कि क्या हो रहा है। मेरा भाई मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बड़ा वाला। तो वो मुंबई से दिल्ली आए, मेरी सांसें जब थम गई थी, मेरा भाई है सब बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरा भाई फिर बहुत ज्यादा केयर करने लगा। फिर ना मतलब आप लोग हाजिरी जानते होंगे। तो गाइस, हाजिरी एक ऐसा वर्ड है जो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। तो वो मेरी खाला के ऊपर आता था। मैं उन लोग को बता देती हूँ जो भूत प्रेत होते हैं, जो वो भी हमारे इंसान की कैटेगरी में से होते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होते हैं। बस बात इतनी सी होती है। तो वो मेरी खाला के ऊपर आते थे। और आप लोग कुछ से शायद नहीं जानते होंगे, तो मेरी खाला वहां से जुड़ी हुई है, मेरी पूरी फैमिली वहां से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने मेरे को देखा जब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्हें पता चला, वो आई, मेरी दूसरी खाला जो थी, उन्हें पता चला, वो आई। तो उन्होंने देखा मेरे को, तो उन्होंने बताया इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये खेल रही थी तो इसको किसी ने पकड़ा है। मेरी एक खाला थी जो बहुत दूर रहती थी थोड़ा,
तो एक जो खाला थी वो पास में रहती थी, जिनके पास मम्मा जाके बैठती थी, और एक जो खाला थी बहुत दूर रहती थी। तो उनको पता चला जैसे कि मतलब मेरे साथ उनसे ना काफ़ी टाइम से बात नहीं थी, 2-3 साल से। तो उनको जब पता चला मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो आई मेरे लिए वहाँ पे। उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को पूछा क्या क्या हो रहा है बेटा तुम्हारे साथ। मैंने बोला कि खाला मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को ना ऐसा ऐसा लगता है। मेरी अम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा रोती है, रात में उठ के छत पे भाग जाती है अकेले। उसको ना मगरिब के बाद बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, हेडेक होता है। तो ना मेरी खाला ने बोला इसको, ये जब खेल रही थी ना तो इसको ना किसी ने पकड़ा है। उन्होंने इजाजत ली पहले, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम बता दो। तो उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा मेरी फैमिली वाले को बताया, तो इसके साथ ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है। तो मेरी खाला ने बताया कि खेल रही थी तो इसके पीछे एक औरत है जो जली हुई है, वो इसको पसंद करने लगी है। क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे तो उसने इस चीज में टेंशन में आके उसने खुद को जला लिया था। वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो इस वजह से इसने इसको पकड़ा हुआ है। उसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसको ये पसंद आई है, इस वजह से ये इसके साथ रहती है। उसे कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है, कभी कुछ कराती है इससे वो। तो वाकई में धीरे धीरे कुछ मोहल्ले से ऐसी बातें आने लग गई कि लोगों को पता चला कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि कई लोगों ने बताया। तो सच में वहाँ पे जो मेरी खाला ने बोला था वो रियल बात थी। वहाँ पे सच में एक औरत जल की मरी थी इस टेंशन में क्योंकि उसके बेबी नहीं हो रहे थे। और उन्होंने वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी और मेरे साथ कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। तो उसने बोल दिया था, वो बोली थी कि मतलब मैं इसको लेके ही जाऊंगी, इसे नहीं छोड़ सकती मैं। क्योंकि मैं सपने में जो बोलती थी तो मैं वो घर पे बताती थी। तो उन्होंने बोला वो अभी से लेके ही जाएगी। लेकिन मेरी खाला ने मैं अपनी खाला पे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को बचाया, और अल्लाह की भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे को बचाया, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तो गाइस मतलब मेरी खाला ने अमल उठाया मेरी वजह से, और वो चिराग भी रोशन करती थी। तो उन्होंने अमल किया और उन्होंने मेरे पे ताबीज वगैरह दिए। उन्होंने बोला जब तक ये ताबीज पहनेगी इससे कुछ नहीं होगा। मैं अभी निकाल के रखी हूँ काफी टाइम से, लेकिन पहले मैं पहनती थी, और जब से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। ऐसे ही आगे मैं ठीक रहूँ और मेरे जैसे जो लोग हों अल्लाह उन्हें हिफाजत फरमाए। और हम लोग जहाँ से जुड़े हुए थे, मेरी खाला जहाँ से वहाँ का चिराग रोशन मेरी अम्मी भी करती हैं और मेरी खाला भी करती हैं, मेरी नानी भी करती है। हमारे यहाँ पे चिराग रोशन होता है वहाँ का। और मैं चाहती हूँ कि मेरी खाला ने दम दुरूद सब कुछ किया जो उनसे हो सका, बहुत ज़्यादा उन्होंने तो मैं आज जिंदा हूँ। तो आप लोग को कैसी लगी मेरी ये हॉरर स्टोरी, आप लोग जरूर बताना। तो मेरी खाला ने मतलब ऐसा ऐसा किया। तो फिर कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, लेकिन ये रियल स्टोरी है गाइस। तो आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो, यस या नो लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मानते हो। लेकिन गाइस ये होता है, ये ट्रू है एकदम, ये एकदम सच्ची घटना है मेरी जो मेरे साथ हुई थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और कुछ बच्चे हैं जो मानते नहीं अपने फादर की, मम्मा की बात नहीं मानते, उन्हें माननी चाहिए। मैंने भी ऐसी गलती की थी। गाइस आप लोगों को मेरे हॉरर ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये रियल स्टोरी पे था जो मेरी खुद की स्टोरी थी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना।